इधर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर इस हफ्ते सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में ना तो यूक्रेन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और ना ही यूरोप के। उल्टे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह बता दिया। इस बातचीत से यूरोप खुद को अमेरिका से कटा हुआ महसूस कर रहा है। सर, ये जो घटनाक्रम घटा, इससे रूस और अमेरिका के रिश्तों को एक किस तरीके से आने वाले समय में प्रभावित करेगा? ये हफ्ता बेहद चौंकाने वाला था। यूरोप के लिए तो बिल्कुल चौंकाने वाला था कि अमेरिका कुछ महीने पहले तक रूस को खलनायक मानकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था और सख्त कर रहा था और यूक्रेन को मदद दे रहा था रूस के हमले के खिलाफ। और अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी नीति बदल दी और यूक्रेन को तानाशाह और यूक्रेन को डिक्टेटर बताया और रूस के साथ बैठकर चर्चा की। और वो रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें अभी से पहले तक यूरोप, नेटो सारे लोग शामिल थे और चर्चाओं में शामिल थे, उनको बाहर कर दिया गया। कूटनीतिक स्तर पर एक काफ़ी बड़ा उलट फेरबदल है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की रणनीति में, यूरोप को लेकर अमेरिका की कूटनीतिक पॉलिसी में, स्ट्रेटजी में ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इस तरीके का शिफ्ट जिसमें पूरा यूरोप साइडलाइन कर दिया गया है। रशिया इससे बहुत खुश है क्योंकि रूस को अमेरिका की दोस्ती जैसा एहसास हो रहा है इस समय क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के बजाय रूस के पक्ष को या रूस का जो नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया। ट्रेड के सेक्टर में इसके गहरे असर देखे जा रहे हैं। हमने देखा इस बातचीत के बाद यूरोप के देश अलग से एकजुट होना शुरू हुए। आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर पिछले दौर की आप याद करें विपुल, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक कहते रहे हैं कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा का खर्चा नहीं उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो नाटो की स्पेंडिंग में 5% ऑफ द जीडीपी की बढ़ोतरी करें, जो कि अभी 2% है क्योंकि अमेरिका के बजट से यूरोप की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ये ट्रंप का पुराना मामला है। और अब आते ही उन्होंने यूरोप से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर रेसिप्रोकल ड्यूटी और हैवी टैरिफ लगा दिए हैं। इसके बाद यूरोपीय देश अपनी तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कूटनीतिक विवाद, ये जो कूटनीतिक खींचतान शुरू हुई है, जिसमें कि पूरी तरह यूरोप को हाशिए पर फेंक दिया गया या नेटो को हाशिए पर फेंक दिया गया, इसका असर आने वाले समय में यूरोप से अमेरिका को निर्यात पर पड़ेगा। और अमेरिका यूरोप के लिए काफ़ी बड़ा बाजार है। करीब 40% हिस्सा यूरोप के एक्सपोर्ट का अमेरिकी बाजार में जाता है। इसलिए यूरोप में काफ़ी सनसनी है इसको कि अगर ये घटनाक्रम व्यापार तक बढ़ता है तो फिर आगे क्या परिस्थिति बनेगी, इसे देखना होगा। सर, बहुत की चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।